नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है। इसका उत्तर हो जाएगा 5। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय परिषद की मुख्य भूमिका क्या होती है। क्षेत्रीय परिषद की मुख्य भूमिका क्या होती है, केंद्र और राज्यों के संबंध को सुधारने में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद को कब स्थापित किया गया था। 1956 में। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में जिसका वर्णन है, तो इसका संविधान में वर्णन नहीं है। इस प्रकार से इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। हमारा प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है, यह अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य राज्य कौन कौन से हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद में सदस्य राज्य कौन कौन से हैं, असम है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम। ये पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य राज्य हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कब बना। तो यह 1994 में 8वां सदस्य बना। उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। क्षेत्रीय परिषद उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 में। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, यह नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 36 से 51 में है। मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 51 का में। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में। भारत में कितने आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में 5 आधार पर, जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। ये 5 तरीके हैं, इनके आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह 1986 में पारित किया गया। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार हो सकता है। तो भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन
मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है? तो भाग 3 को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार का रूप दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 एवं 19 को किस अनुच्छेद में समाहित किया गया? तो इसे 300 क में समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 32। विधि के समक्ष समता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो आज की यह क्लास हमारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो साथी हमारे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।